नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 14 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। इसके साथ ही एमपी के 6 दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच 6 अलग अलग एमओयू भी किए गए। शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां पेट्रोल पंपों का संचालन करेगी और रसोई गैस वितरण भी संभालेगी। सहकारिता सेक्टर में मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि विकास के आयाम, पशुपालन के आयाम, इन सबको एक जगह पर रखकर केंद्रीय स्तर पर कोई विचार नहीं किया। विचार होता भी कैसे, कोई सहकारिता मंत्रालय ही नहीं था। जयपुर के जामवा रामगढ़ में रविवार सुबह ट्रेलर कार की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी बैंक मैनेजर पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी लोग एक ही परिवार के हैं। कार से शवों को निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रायसर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया, हादसा सुबह करीब 8 बजे मोहनपुरा दौसा हाईवे पर हुआ है। लखनऊ के रहने वाले सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी रामा देवी, बेटा अभिषेक, बहू प्रियांशी और 6 महीने की पोती वरना कार से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान नेकेवाला टोल के पास कार और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर राज्य में हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है। श्री शेखावत ने रविवार को अपने गृह जिले जोधपुर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सवाईमाधोपुर में टाइगर सफारी पर जाते समय राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने सवाईमाधोपुर ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष छुट्टनलाल मीणा से पूछा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कौन पसंद है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, राजस्थान में पायलट को कमान मिलनी चाहिए। छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा, वह मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को आने वाले समय में सक्रिय भूमिका में लाएंगे, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में नेतृत्व को लेकर भी चर्चा की। छुट्टनलाल मीणा से चर्चा के बाद राहुल गांधी रणथंभौर में सफारी के लिए निकल गए। उन्होंने रणथंभौर के जोन नंबर 2 में सफारी की। राजस्थान में पिछले 3 दिन में 2 आईएएस अफसरों के दिल्ली डेपुटेशन पर जाने से अफसरों के दिल्ली जाने का सिलसिला तेज हो गया। राजस्थान ने 52 आईएएस मांगे, लेकिन केंद्र ने 13 आईएएस अफसर ही दिए। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 23 में चयनित 200 आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन किया है। पिछले 48 घंटे में प्रदेश को 10 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें 3 प्रदेश के ही निवासी हैं। इसमें 2023 बैच के सृष्टि डबास दिल्ली, ऐश्वर्या प्रजापत उत्तर प्रदेश, मेघानंद उत्तर प्रदेश, स्वाति शर्मा झारखंड, राजपूत नेहा उद्धव सिंह महाराष्ट्र, मोहनलाल राजस्थान, रविंद्र कुमार मेघवाल राजस्थान, चौधरी बिरजू गोपाल राजस्थान, अदिति यादव राजस्थान, मृणाल कुमार उत्तर प्रदेश, आराधना चौहान मध्य प्रदेश, रोहित वर्मा हिमाचल प्रदेश और भानु शर्मा महाराष्ट्र से शामिल है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया कि उनके पति सरकार चला रहे हैं। आतिशी ने फोटो शेयर कर लिखा कि इस फोटो को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति एमसीडी, जेडीबी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों से मीटिंग ले रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हैं। आतिशी ने दिल्ली में हो रहे पावर कट और बढ़ती स्कूल फीस को लेकर भी निशाना साधा। इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे पावर कट हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। वहीं इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कोटा शहर के टीवीएस सर्कल पर एक मॉडर्न संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसे पूरी तरह डिजिटल तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधायक संदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और विकास को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में ओम बिरला ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। एक सामान्य नागरिक भी अपने वोट से सत्ता को बदल सकता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के 2 पार्षदों के इस नाम को लेकर दावेदार के रूप में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद रावत भाटा, कैथून और अकलेरा में कांग्रेस के अध्यक्षों को हटाकर भाजपा पार्षदों को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सागवाड़ा में भी भाजपा पार्षदों की दावेदारी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार 2 नाम सामने आने से भाजपा के पदाधिकारी भी दुविधा में फंसते नजर आ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी स्थानीय इकाई और शीर्ष नेतृत्व के बीच में समन्वय स्थापित कर किसी अध्यक्ष पद की कमान सौंपती है। हालांकि नगर पालिका चुनाव सुथार के नेतृत्व में लड़ा गया था। डींग जिले की पहाड़ी और कैथवड़ा थाना पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कैथवड़ा थाना पुलिस ने 7 आरोपियों से 7 मोबाइल, 2 बाइक और 1 कार जब्त की है। वहीं पहाड़ी थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम जब्त किए हैं। तीनों आरोपियों के फोन में 50 लाख की ठगी के सबूत मिले हैं।
पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि कल देर शाम थाने की टीम मुखबिर की सूचना पर धीमरी गांव के जंगल पहुंची, जहां 3 साइबर ठगी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गर्मियां शुरू होते ही भरतपुर जिले के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो गई है। उज्जैन थाना इलाके की जयचोली गांव में आज पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने गांव के पंप पर हाउस प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 10 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। एसडीएम की समझाइश के बाद सभी ग्रामीणों को पानी की टंकी से उतारा गया। सरपंच प्रखंडी लाल ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन कई जगह पानी की लाइन लीकेज है। कई जगह पानी की लाइन डाली नहीं गई है, जिसके कारण घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से पूरे गांव में पेयजल का संकट बना हुआ है। जल संकट से जूझ रहे झुंझुनू जिले के सीमावर्ती गांवों के किसानों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए अनूठा तरीका खोज लिया गया है। यहां के कई किसानों ने हरियाणा की सीमा पे जमीन खोदकर यहां ट्यूबवेल लगवाए हैं और उनमें अपने राजस्थान स्थित खेतों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा पीने के पानी का कनेक्शन भी अपने स्तर पर हरियाणा के लोगों से ले रहे हैं। इसके लिए हरियाणा सीमा से लगते गाँव में जल संग्रहण कुंड भी बनाए गए हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा से कृषि ही नहीं, पीने के पानी की आपूर्ति भी हो रही है। हरियाणा के ट्यूबवेल मालिकों ने राजस्थान के गांवों तक पाइपलाइन बिछाकर घरों में पानी का कनेक्शन भी दे रखा है। एक कनेक्शन के 200 रुपए प्रतिमाह लिए जाते हैं। उदयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गद्दार बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का पोस्टर लगा है, जिसमें इन्हें वक्फ बिल का विरोध करने वाला बताया गया है। ये पोस्टर किसने लगवाए, फिलहाल ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इसे राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति ऐसी हरकत को लेकर उदयपुर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। झुंझुनू में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नल कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब जिले में नया नल कनेक्शन लेना आसान हो गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से सरलीकृत जल कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को नया जल कनेक्शन लेने के लिए केवल 8100 रुपए जमा करवाने होंगे। इस नई प्रक्रिया के तहत विभाग राशि जमा होने के बाद उपभोक्ता के घर तक नल कनेक्शन की सारी कार्रवाई पूरी करेगा। इसमें सड़क कटाई, कनेक्शन के लिए पाइप और मीटर लगाने तथा कनेक्शन जोड़ने का सारा कार्य विभाग द्वारा ही किया जाएगा। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की। बैठक में आरडीएसएस के अंतर्गत चल रहे कार्यों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें योजना के तहत कार्य कर रही कंपनी की लापरवाही को लेकर मंत्रियों ने कड़ा रुख अपनाया। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आरडीडीएसएस जैसी महत्वपूर्ण योजना की प्रगति बेहद धीमी है और इस योजना के तहत अब तक मात्र 4% फिजिकल प्रगति दर्ज की गई है। जालोर के सज्जनगर में कांग्रेस कार्यालय के नए भवन का मंगलवार 15 अप्रैल को लोकार्पण और कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत कार्यक्रम में भाग लेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल व पूर्व जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर ने बताया, जालोर में जिला कांग्रेस का नया भवन कार्यकर्ताओं के चंदे से बना है। जिला कांग्रेस कमेटी को आर्थिक व संगठनात्मक मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।